ग्रीन वर्सेस येलो, रेड वर्सेस ब्लू, एक और दिन कोर कैंप का और मोर और लेस एक और टाइप का रिजल्ट जहां पर आप ऑल टुगेदर बैटिंग को एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए देखते हो, बॉलिंग हर बार की तरह एक बार फिर से चमकती हुई दिखती है। हो सकता है आप कहो कि नहीं यार, बैटर्स सारे के सारे फ्लॉप नहीं हुए, मैं उस पॉइंट पर अभी आता हूं, लेकिन मैं क्यों ये बात कह रहा हूं सबसे पहले उस पर आते हैं। आप देखो, अगर पिछले कुछ टाइम्स आप सिर्फ इस कोर कैंप की ही बात करो, देन यू विल नोटिस वन थिंग कि यार कुछ बैटर्स आज परफॉर्म करते हैं तो कल नहीं, कल करते हैं तो परसों नहीं। यहां पर प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं है, वरना अगर आप लिस्ट निकालो तो आपको कोर कैंप में 7-8 बैटर दिख जाएंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है कि भाई ईशान पांडे ने रन सेंचुरी लगाई तो वो उनके फिर 0-3 2-3 ऐसे रन आएंगे। अगर आपको कुशल बुटेल बैक टू बैक रन करते हुए दिख रहे हैं तो आपको 2 बैक टू बैक डक करते हुए दिख जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा बैटर आपको इतना कॉन्फिडेंट, फैन जो है ना, या फिर आप फैन की बात करो या अथॉरिटी की बात करो या आप बात करो सिलेक्टर्स की, और आप किसी से एक सवाल पूछ लो कि अच्छा एक बात बताओ, कौन सा वाला बैट्समैन इस टाइम पर फॉर्म में है। मतलब सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि इस टाइम पर नेपाल का कौन सा बैटर है जो फॉर्म में है। हो सकता है आप बोलो कुशल, तो फिर मैं बोलूंगा कि यार 2 बैक टू बैक डक्स आए हैं अभी। आप हो सकता है बोलो कि यार ईशान पांडे, तो आप उनके रीसेंट स्कोर्स देख लो। मतलब भीम शर्की, हाँ ठीक है, भीम शर्की ने एक हाफ सेंचुरी आज करी, 58 रन, उस दिन 126 करा था, तो ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो कि बंदे ने पिछले कुछ मैचेस में 200 रन इकट्ठा कर लिए। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे, यू विल नॉट फाइंड प्लेयर जो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं कि भैया एक मैच में अगर सेंचुरी आई है तो दूसरे में 50 आया, या तीसरे में 40s में आई है, चौथे में 30s में आए। नहीं, सेंचुरी सेंचुरी 0-0-3, 40-44-0-0-2-3, मतलब ये हो रहा है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर। आप बॉलर्स की तरफ देखो, यही सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूं बॉलर को लेकर के। जैसे ही मैं बोलूंगा अच्छा बताओ बॉलिंग में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, आप फटाक से बोलोगे युवराज खत्री यार जबरदस्त कर रहा है, हर मैच में विकेट ले रहा है। आप बोलोगे यार नंदन यादव को देखो, जब जब मौका मिल रहा है, जहां हाथ में बॉल आ रही है वो विकेट लेकर दे रहे हैं। आप बोलोगे यार पृथ्वी जीसी को कल मौका मिला, उन्होंने दोनों ओपनर को आउट कर दिया। आज रिजान थाकल को मौका मिला, उन्होंने दोनों ओपनर को आउट कर दिया। सो बॉलर्स की तरफ जब आप देखते हो तो आप देखते हो यार नेपाल के पास ना बहुत अच्छी यूनिट है बॉलिंग की। नेपाल के पास हम अक्सर बात करते हैं स्पिन बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, भाई पेस बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। वो तो कंडीशन पेस फ्रेंडली नहीं, इसलिए हमें उतना दिखता नहीं है, वरना हम स्पिनर्स के बारे जितनी बात करते हैं कि भाई ललित राजवंशी जबरदस्त करते हैं, संदीप लामिछाने ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया, अभी थोड़ा सा ऑन ऑफ दिख रहे हैं। आप अभी देख लो युवराज खत्री को जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है। अगर आप पेसर की तरफ आओगे, आकाश चंद देखो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, अभी नंदन यादव देखो अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप युवराज इसको रिजान धाकल और पृथ्वी, तो बॉलिंग की जब बात आएगी ना, आपको बहुत सारे, आज दीपेश खंडेल ने 3 विकेट ले ली, तो आपको बॉलिंग करते हुए तो बैटर्स भी दिख जाएंगे। आपको तो कुशल बुटेल भी आकर के रेगुलर विकेट लेते हुए दिख जाएंगे, आपको रोहित पटेल आकर के रेगुलर विकेट लेते हुए दिख जाएंगे। तो बैटर्स जो है ना वो भी आपको रेगुलरली अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जो बैटर्स हैं वो आपको रेगुलरली अच्छी बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। टीम 95 पर ऑल आउट होती है, दूसरी टीम उसको चेज करने में 5 विकेट गिराती है ना। आज के टाइम पर जहां ओडीआई पहुंच चुका है कि भाई अगर आप ओडीआई खेल रहे हो तो 300 रन भी ऐसा नहीं है जो आप सेटिस्फाई हो जाओ कि भाई 300 मैंने मार दिया है। लेकिन यहीं पर 300 तो छोड़ो, 220 230 240 लग जाता है तो लगता है कि यार 240 तो बहुत लग गए भाई। 240 ट्वेंटी 2013 उस टाइम पर भी बहुत नहीं होता था। 2003 4 5 में चले जाओ, उस टाइम पर अगर टीम 250 60 70 मारती थी तो उसको एवरेज स्कोर बताते थे कि यहां से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज भी बैटिंग का सिचुएशन ऐसा है कि आप 230 240 अगर बोर्ड पर लगा देते हो, आप हो जाते हो सिक्योर। भाई 95 मारने के बाद अगर सामने वाली टीम की 5 डाउन होती है, 208 चेज करने में अगर आप लास्ट ओवर में जाकर के 1 विकेट से जीतते हो, तो फिर वही सवाल आता है कि यार बैटिंग में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। भाई दीपेंद्र सिंह आयरी नहीं परफॉर्म कर रहे थे, दोनों मैच में परफॉर्म किया, बट जब उन्होंने किया तो पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। पिछले मैच में 90 मारते हैं तो पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती है, आज भी 40s में रन करते हैं तो पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती, पूरी टीम मिल करके उतना नहीं बना पाती जितना एक प्लेयर अकेला बनाता है। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई देन बड़ी मुश्किल है यार कि यार 1-2 दिन सेंचुरी और फिर बाकी दिन जो है वो कुछ भी नहीं। टीम भी परेशान, फैंस भी परेशान कि यार कैसे बोलूं, कि यार किस मुंह से बोलूं कि ये वाला प्लेयर जो फॉर्म में। कुशल बुटेल 2 बैक टू बैक डक, आयरी की परफॉर्मेंस आई तो दूसरों की नहीं आई। सो खैर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन चलो मैच की तरफ देखते हैं, मैच के बारे में जरा बात करते हैं, उससे और बेहतर शायद ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले इफ यू लुक एट आसिफ शेख की नेपाल ग्रीन 95 पर ऑल आउट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 27 ओवर्स में टीम जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अर्जुन कुमार ने अच्छा सोचो, आप सोचो कि अच्छा स्टार्ट हम ओडीआईज में कह रहे हैं 40 को, अर्जुन कुमार ने 30 रन कर दिए, आसिफ शेख ने 20 रन कर दिए, आपके दोनों ओपनर ने 50 रन मिलाकर ये कर दिए, पहली विकेट जो है वो 40s के आसपास में गिरती है, और हम ये कह रहे हैं कि यार ये अच्छा स्टार्ट है।
आप यहीं से समझ लो कि हम फिलहाल कितना पीछे हैं। ईशान पांडे 3 रन पर आउट हो गए, आकाश ने 4 रन किए, दिलीप नाथ ने 12 रन किए, पवन सराफ ने 14 रन किए। सो ये वाली कहानी शुरू हो गई और टीम 95 पर पूरी तरह से खत्म हो गई। और वहीं आप बॉलर्स की तरफ देखो तो विशाल पटेल ने 3-3 विकेट ले लिए, कमल कमल सिंह आयरी ने अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, 8 ओवर 34 रन 2 विकेट, फिर रुपेश के विकेट, सागर अविनाश बोरा ने 3 विकेट ले लिए। सो बॉलर ना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? 2-3 प्रॉब्लम ये है। पहली प्रॉब्लम है कि बॉलर हर मैच में परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली यार उसका मोराल तो अप है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिन बैटर्स के सामने कर रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो कल को जब आप एक अच्छे कंसिस्टेंट टीम के खिलाफ खेलोगे जिनके बैटर्स अच्छी बैटिंग रेगुलरली करते हैं, जो एक टूर्नामेंट में अगर 5 मैच है तो 5 में से 4 मैच परफॉर्म करते हैं, तो ये जो बॉलर्स हैं, ये जो बॉलिंग करते हैं, हमें लगता है यार हमारी बॉलिंग खराब हो रही है। पेसर्स और बॉलिंग हमारी अच्छी है, जिनके सामने वो रेगुलरली बॉलिंग कर रहे हैं उनका लेवल कम हो गया है, तो जब वो बड़े बैटर के सामने जाते हैं तो काफी बार वो रन लीक कर देते हैं। सो यहां पर जो कंपटीशन होना है बैटर वर्सेस बॉलर का, वो ऐसा है कि बैटर यहां है और बॉलर यहां है, तो पहले ही हमने उसको मेंटेन नहीं कर रखा है, और इस वजह से जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमें कभी कभी बॉलिंग भी कमजोर होती हुई दिखती है, बिकॉज बैटिंग तो हर जगह हमने कमजोर होती हुई देखी है। क्या आप देखो 95 चेस कर रहे थे दीपेंद्र सिंह आयरी की नेपाल येलो टीम, 17.5 में आप चेस कर लेते हो, ठीक है, बराबर आपने सही टाइम पे चेस कर लिया, लेकिन 5 विकेट गिर जाती है। कुशल बुटेल को आज रिजान दाखल बोल्ड कर देते हैं, संतोष कार्की को रिजान ले लेते हैं। पिछले मैच में इन दोनों की विकेट ली थी आपको प्रतीश जीसी ने, 7 रन मारे थे आपको संतोष कार्की ने, और 0 करे थे कुशल बुटेल ने, 7 पर दोनों गिर गए थे। आज 10 रन कर दिए, पिछले दिन 7 किए थे, आज 10 कर दिए। उसके बाद रिजान ने पिछले मैच में इस मैच में 6 ओवर में 21 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी करी। तो बॉलर्स दे आर डूइंग एवरी डे, लेकिन बैटर्स जो है वो नहीं कर पा रहे। उसके बाद मयान यादव के भी रन नहीं आए, आयरी के 42 आए। आप सोचो आयरी के 42 आए तब जाकर के आपने 95 चेस करा लास्ट ओवर में, जहां पर आखिरी ओवर में जाकर के आपने मतलब बड़ी मुश्किल से, आखिरी ओवर तो खैर नहीं, 17 ओवर मैच खत्म हो गया था, बट बड़ी मुश्किल से जाकर के अपने आखिरी विकेट को बचाया। और सोचो वहां पर आयरी अगर आउट हो जाते तो मैच तो खत्म हो गया था, बिकॉज आयरी रुके हुए थे, वही रन कर रहे थे, अगर वो आउट हो जाते तो मामला वहां खत्म था। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, और ये दोनों मैच में देखने को मिली, और ये दोनों नहीं, ये तो हर मैच में देखने को खैर मिल रही। दूसरे मैच में आप देखो 208 रन बोर्ड पर लगते हैं, 10 विकेट आपकी गिरती है 208 पर, ठीक है, आप 47 ओवर तक लेकर जाते हो, हालांकि ये बहुत कम है, पर चलो ठीक है, आपने 208 बोर्ड पर लगा दिए, इसका मतलब साफ है कि यार उतना मुश्किल नहीं है, चेस डाउन आराम से हो जाएगा। बट सोचो चेस डाउन कब होता है? आखिरी ओवर में जाकर चेस डाउन होता है, जहां पर कुछ 11 रन चाहिए होते हैं, 49.5 ओवर्स में जाकर आप चेस करते हो, वो भी लास्ट में जाकर के संदीप और शाबाल अमाइगस खेल रहे होते हैं वहां पर, वो जाकर के मैच खत्म करते हैं। सो ये वाली जो कहानी है ना कि मैच में अगर 220 रन भी लग गए तो लगेगा हमें कि यार 220 लगे मतलब अब तो ठीक है, हमारे बॉलर्स तो अच्छे हैं ही, 220 डिफेंड कर लेंगे। कहीं और आप जाते हो, सपोज करो आप स्कॉटलैंड जाते हो, वहां जाने के बाद आपने 220 बोर्ड पर आपने लगा दिए, फिर आप बोलोगे यार हमारे बॉलर्स अच्छे हैं, 220 तो डिफेंड कर ही लेंगे। उस दिन पता चला वो डिफेंड नहीं कर पाए 220, फिर आप बोलोगे यार बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हो पाई, कर लेते। भाई प्रॉब्लम ये नहीं है बॉलिंग अच्छी नहीं हो, आप बोर्ड पर रन ही नहीं लग, 220 यहां डिफेंड हो जा रहे हैं, वहां नहीं होंगे। सो जरूरी नहीं है, मुझे नहीं पता पिच कैसी मिलेगी क्या मिलेगी, तो बात की बात है, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि भाई यहां पर आपकी टीम 205 206 95 हर मैच में 150 160 95 98 205 220 ऐसे तो रन्स पड़ रहे हैं, जहां पर अदर टीम्स आप देखो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता, आप देखो बाकी टीमों को, आज ओडीआईस देखो कोई सा उठा करके 280 से कम तो कहीं पड़ते ही नहीं है, जहां कम पड़े उस दिन मतलब बैटिंग फ्लॉप हुई होगी, और नहीं तो हर मैच में 310 320 38 290 ऐसे स्कोर चलते हैं, और आप अभी भी 25 210 पर हो। सो यस, यहां पर जो हेड कोच हैं, जो बैटिंग जिनका जिनका शोभा बैटिंग है, मतलब जिनकी प्रायोरिटी बैटिंग है, जो जो पर्सनलाइज बैटिंग पर है, तो वहां से उनको उठाना पड़ेगा अपना कुछ लर्निंग, अपने कुछ लेसन, और वो यहां पर इन बैटर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा कि कैसे आप बैटिंग लंबी कर सकते हो, कैसे आप क्रीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कैसे 50 ओवर को 50 ओवर की तरह खेला जा सकता है, ना कि 20 और 30 ओवर की तरह। सो यहां पर जो कुछ, और अगर आप 50 खेल रहे हो तो उसका मतलब भी होना चाहिए कि आप 50 खेल रहे हो, मतलब ऐसा ना कि 50 का मतलब आप टेस्ट खेल रहे हो और करते करते 50 ओवर कंप्लीट हो तो पता चला बोर्ड पर 170 ही लगे हुए। तो ये भी एक बड़ी परेशानी। आप देखो नेपाल ब्लू ने भी आज रन्स जो किए वो मिल मार कर किए, अनिल ने 41 किए, साकिब ने 32 किए, देव कनल ने 36 किया, हालांकि देव कनल ने पिछले मैच में भी 77 की पारी खेली थी, तो यहां पर भी रन आए, चलो अच्छी बात है, कोई तो है जो बैक टू बैक रन कर रहा है। भाई अगर आप बैक टू बैक 40 30 30 रन भी करते हो ना, तो वो दिखता है कि आप रन कर रहे हो, एक आध मैच में बड़ा स्कोर आने वाला है, बट वो 0-0-0 सेंचुरी 0-3 0-3 क्या फायदा उसका। खैर उसके बाद रोहित पौडेल आज 35 मतलब
धीरे धीरे वो भी उठ रहे हैं, 1 2 5 8 9 35, तो वो धीरे धीरे वो उठ रहे हैं। लेट्स सी कि वो कहां तक पहुंचते हैं। थापा ने फिर 13 रन किए, कुशल मल्ला आज फिर फ्लॉप। कुशल मल्ला की तो कहानी वही रिपीट टेलीकास्ट पर चल रही है, हर दिन वही सेम सेम कहानी उनकी चलती रहती है और वही बोर्ड पर जो है वो लगता है। अब यहां से इन परफॉर्मेंसेस के बाद मुझे लगता है यार कुशल रियली नीड्स टू बी ड्रॉप्ड। अब यहां पर टाइम आ गया है जहां पर आप कुशल को ड्रॉप करो और आप देखो बशीर की तरफ। हालांकि बशीर ने आज तो कुछ किया नहीं, खैर ठीक है, एक आध मैच ऑन ऑफ चलता रहता है, रिसेंट उनकी फॉर्म अभी ठीक ठाक चल रही है। बट मैं तो बड़ा वैसा हो गया यार नेपाल बैटर्स को देख करके कि मैं कैसे बोल दूं कि बशीर की फॉर्म अच्छी है। मतलब आप अब आपको पता नहीं है कि कौन से अब आज आउट हुए, हो सकता है अगले 3 मैच जो है वो 0-0-0 हो जाए या 1 2 5 हो जाए। ये वाली प्रॉब्लम जो बैटर्स के माइंडसेट के साथ है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। वो एक बार चेंज होगा ना तो वहां से फिर चीजें थोड़ी बदलेंगी। तब आप एक मतलब आप क्या, वही सेम सवाल मेरा, क्या आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हो कि यार ये जो प्लेयर है ना ये अच्छे फॉर्म में चल रहा है। भाई जिस फॉर्म में इस टाइम पर देव कनल चल रहे हैं या फिर बशीर, कोई भी किसी का नाम ले लो, कि वो चल रहे हैं ना, इस फॉर्म में ऐसा है कि नेपाल को अच्छा स्कोर मिल जाएगा। प्रॉब्लम बस ये, आपको भरोसा ललित पर पूरा है, आपको भरोसा संदीप पर पूरा है, लेकिन जब कुशल बैटिंग करने आते हो तो आप वो भरोसा नहीं, आप थोड़ा डाउटफुल हो जाते हो कि यार बस चल जाए यार, अगर चल जाएगा ना तो ऐसा कर देगा। यू डोंट से कि अगर ललित चल जाएगा तो ऐसा कर देगा, यू ऑलवेज से कि ललित है ना, ललित अच्छी फॉर्म में, देखो ललित जरूर परेशान करेगा लोगों को, लेकिन आप ये नहीं कहते हो कुशल परेशान करेगा, कहते हो कि यार अगर कुशल चल गया ना तो परेशान करेगा। बिकॉज आपको भी पता है कि उसके चलने की कंडीशन है, चलेगा तो परेशान करेगा, इस बात की कोई कंडीशन नहीं कि 100% वो चल ही जाएगा। ये वाला थोड़ा सा इशू है और इस इशू को रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हम ऑलमोस्ट हर मैच में देख रहे हैं। खैर 208 रन बोर्ड पर लगते हैं और गेंदबाजी अच्छी होती है। आज शाह आलम हर बार यार, आकाश चंद ने 4 विकेट डाली। आकाश चंद को हमने अंडर 19 के टाइम भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, अफगानिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। सो बॉलर्स हैव नेवर बीन एन इशू यार, मैं बोलता जाऊंगा और मैं एक ही बात बार बार बोलूंगा कि बॉलर्स हैव डन वेल और टाइम इन एंड टाइम आउट। सो खैर वो तो है ही। आप अगर देखो नेपाल रेड फिर आती है उसको चेस डाउन करने के लिए, उनको भी अच्छा स्टार्ट मिलता है। ऋतुराज दास 31, अर्जुन साहू 36। अच्छा जब मैं कहूं तो वही मतलब है कि इट्स नॉट 70-80 या हाफ सेंचुरी दोनों का, अच्छा मतलब है कि आप 30-35-40 रन आपने करे हैं। फिर उसके बाद शुभ कंसाकर 15, भीमशर्की ने आज अच्छी पारी खेली। भीमशर्की थोड़े अच्छे टच में दिख रहे हैं, वेरी श्योर के स्टुअर्ट लॉ जो है उनकी नजर होगी इन पर कि हाँ भैया ये यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जो कमियां दिख रही होंगी उस पर काम किया जाएगा। बाकी दिस गाय कैन गो लॉन्ग। सो गुड टू सी के एटलीस्ट 1-2 बैटर हैं जो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं। बशीर 0 रन पर ही चले जाते हैं। और जब आप बॉलर्स की तरफ देखते हो देन अगेन यू विल सी ऑन एंड ऑफ की बॉलर परफॉर्मेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं। बट लास्ट ओवर में आकर के मैच आखिर में बिल्कुल जीतते हो आप तब जब 208 रन बोर्ड पर है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। सो मेरे हिसाब से स्कोर कैंप से शायद स्टुअर्ट लॉ की नजर से अगर देखें तो उनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यार बैटर्स की कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार कंसिस्टेंसी को हमने रिजॉल्व कर लिया, एक बार हमने वो माइंडसेट डाल दिया कि आप लगातार परफॉर्म करते रहो, आप बस वहां जाओ और विकेट थ्रो नहीं करो। आप पहले समझो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, 50 ओवर मैच है, कोई नहीं कहेगा अगर आप 10 बॉल में 2 रन मारोगे, अगर आप 20 बॉल में 8 रन मारोगे, थोड़ा टाइम ले लो। और फिर जब टाइम ले लो उसके बाद थोड़े शॉट्स मारने शुरू करो, ताकि जब तक आप 40-50 बॉल तक पहुंचो तो आपके रन भी 50 बॉल में 40 रन इस तरह से आप पहुंच जाओ। और फिर अगर आप उसके बाद लंबा टिक जाते हो तो लास्ट में थोड़ा पेसअप करके इनिंग को बड़ा कर लो। सो वो जो इनिंग बिल्डअप करने वाली चीज है, अगर वो एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है नेपाल के बैटर्स के साथ, देन आई एम टेलिंग यू बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है। बॉलिंग यूनिट और ये अच्छी कंसिस्टेंट बैटिंग यूनिट मिलकर के बहुत जल्दी इस क्रिकेट की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एंड से दिख रहा है वो यही कि बैटर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी प्रॉब्लम वाली है। और जो एक मैच में परफॉर्म करता है आप श्योर नहीं होते हो कि वो दूसरे मैच में भी परफॉर्म करके जाएगा। लेकिन आप अदर टीम्स की तरफ अगर देखते हो तो आप कहते हो कि भाई ये बंदा ना भी अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है या इसकी फॉर्म खराब चल रही है। हम यूजुअली नेपाल बैटर्स के बारे में ये नहीं कह पाते हैं कि इसकी फॉर्म ना भी अच्छी चल रही है। सो लेट्स जस्ट होप कि अगर अच्छी चल रही है तो वो थोड़ी सी अच्छी बड़े मैचेस में भी आकर दिखे और थोड़ी सी अच्छी रेगुलर आकर दिखे कि भाई एक पूरी सीरीज हुई, इस पूरी सीरीज में इस पर्टिकुलर बैटर ने काफी अच्छा किया और उसके अगले सीरीज में उसको कंटिन्यू किया, उसके अगली सीरीज में कंटिन्यू किया, जो कि हम आपको ही पता है कि नहीं हो पाता है। सो आप बताओ आपको क्या लगता है, डू यू ऑल्सो फील द सेम वे, या हो सकता है आपकी कोई और राय हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं यार आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है। सो आप भी मुझे अपनी राय बताओ, सो दैट आई रीड द कमेंट, हो सकता है मैं और कुछ नया सीखूं। और एज आई ऑलवेज से कि एवरी डे इज अ स्कूल डे। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे जो मैचेस हैं, आगे जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किस तरह की आती हैं और उसके बाद किस तरह से फाइनल 15 जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। खैर डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।